तस्वीरों में आपको सामने एक बाबा नज़र आ रहे होंगे जो अपनी तपस्या कर रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें और कहीं की नहीं हरियाणा के करनाल से हैं, जहाँ पर अगर बाबा प्रहलाद गिरी की बात की जाए तो वो यहाँ पर हर साल इसी तरीके से तपस्या करते हैं और काफ़ी दिन तक 41 दिन तक बताया जा रहा है ये तपस्या रहती है। और अगर इन बाबा की बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं चारों तरफ जो धुनी है उनमें नहीं जल रही है और बाहर इतनी तपती गर्मी है। 40 डिग्री सेल्सियस जो है बाहर का तापमान है और इस तापमान में इतनी अग्नि के बीच में बैठना एक बड़ी बात ज़रूर है। किस तरीके से वो तपस्या कर रहे हैं और तपस्या जग कल्याण के लिए उनके द्वारा की जाती है। साथ ही में कहीं ना कहीं सिद्धियां जो है वो प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की तपस्या हमने हमेशा सुनी है होती हैं। बाबा हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास ज़रूर करेंगे कि आखिर ये तपस्या क्यों की जाती है, क्या कारण रहता है, कितने दिनों तक ये तपस्या रहती है, क्या इससे पहले भी जो पहले इतिहास में हमने जितनी तपस्या पढ़ी हैं क्या वो उसी प्रकार से इस तपस्या को किया जाता है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप लोगों ने क्या सोचा था कि आज के ज़माने में भी इस प्रकार की तपस्या की जाती है या आपने कहीं ऐसे बाबाओं को देखा है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाबा प्रहलाद गिरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ वो बताना चाहेंगे अपनी तपस्या को लेकर और भी चीज़ें जो है उनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमें इतिहास में देखने को मिलती थी कहीं ना कहीं उनसे हमें जानकारी ज़रूर मिलेगी इस बारे में। एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों से यही अपील है, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। क्यों तपस्या की जाती है? जो पंचधूनी तपस्या है तो ये भगवान की तपस्या है, मतलब भगवान को अपनी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, जग कल्याण के लिए की जाती है, विश्व कल्याण के लिए की जाती है, ताकि हमारे क्षेत्र में, हमारे मतलब देश में, प्रदेश में सुख शांति रहे, अच्छी वर्षा हो, मतलब किसी भी प्रकार की कोई मतलब विघ्न बाधा न आए यहाँ पर, इसलिए भगवान का जब तक किया जाता है। तो कितने दिनों तक रहता है ये तपस्या? ये मतलब 41 दिन का अनुष्ठान होता है। जैसे कि 1 मई से प्रारंभ किया गया था, उसके उपरांत अभी 10 जून को पूर्ण आहुति की जाएगी। वह 3 दिवसीय लघु रुद्र यज्ञ भी किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर में हवन प्रारंभ होने वाला है, 4:15 बजे लगभग, और 12 बजे से पहले पहले भगवान की पूजा अर्चना चलती है। उसमें मतलब सभी यजमान वगैरह बैठे हुए, तो निरंतर मतलब हर साल 18 साल हो गए मुझे पंचधूनी तपस्या करते हुए। पहले हमारे परम पूजनीय गुरुदेव महाराज थे, श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन श्री महंत संतोष गिर जी महाराज। तो उनकी परंपरा के अनुसार जैसे उनका मतलब छत्र छाया है, तो उनकी कृपा से अब उन्होंने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया, तो हम भी भगवान की ये जब तब पंचधूनी तपस्या करते हैं। पहले की तपस्या में और अब की तपस्या में क्या फर्क है? पहले किस तरह से की जाती थी भगवान को खुश करने के लिए? और पहले भी है ना, कोई पंचधूनी करते थे ऋषि मुनि, कोई खड़ी तपस्या करते थे। जैसे कि मतलब अपने भागीरथी ने एक पैर के एक अंगूठे पे खड़े होकर उनके बड़े बुजुर्गों ने कितने वर्षों तक जब तप किए, मतलब आकाश लोक से पृथ्वी लोक पे गंगा को लाने के लिए। तो मतलब ये तो हमारी सनातन की परंपरा है, सनातन का मतलब कोई अंत नहीं है। उसमें मतलब इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा हुए हैं कि उन्होंने मतलब 88 हजार वर्ष तप किया है। पर उस समय है ना, उन ऋषि मुनियों की आयु भी बहुत ज्यादा थी क्या। तो जैसे जैसे कली काल बढ़ता गया, पहले जैसे सतयुग था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, अब कलयुग चल रहा है। कली काल में ऐसे मतलब जैसे हर युग के अनुसार आयु घटती गई, उसके अनुसार मतलब हर चीज में परिवर्तन होता गया। क्या अभी कली काल चल रहा है, कलयुग चल रहा है। कलयुग के अनुसार जैसे कि ये हठ योग में आती है पंचधूनी तपस्या। जैसे कि दशानंद रावण थे, उन्होंने भगवान शिव की बड़ी कठिन तपस्या की थी। भगवान ने प्रसन्न होकर फिर उनको है ना 10 मतलब शीश प्रदान किए थे, तो इसलिए उनको दशानन कहा जाता है। वो मतलब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता थे। फिर भी लोग मतलब उनको पुतला जलाते हैं ना। क्यों जलाते हैं? क्योंकि उनके अंदर थोड़ी सी कमी थी। पर उनसे बड़ा विद्वान, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी भी नहीं हुआ है इस पृथ्वी लोक पे, जो मतलब कैलाश पर्वत को उठाने का एहसास रखते थे।
उनके अंदर इतना मतलब बल था, इतना मतलब शक्ति प्रदान की थी भगवान ने, हजारों उनको वर दे दिए थे भगवान शिव ने। जैसे कि आपने बताया कि पहले तपस्या करते थे तो उनको वरदान मिलते थे, लोग हाँ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते थे। अब आप तपस्या करते हैं, क्या अभी भी इन चीज़ों के लिए करते हैं? हाँ, हमको तो जग कल्याण के लिए करनी है, और वैसे रिद्धि सिद्धि जो हमें प्राप्त होगी वो सब आप लोगों को थोड़ी बताएंगे। ये सब गुप्त प्रक्रियाएं होती है। क्या जो सारी चीज हमने ओपन कर दी तो फिर हर व्यक्ति मतलब इसके बारे में मतलब एक मजाक सा बनाने लग जाएगा। मतलब हर एक चीज की कोई सीमा होती है, कोई गति होती है, तो इसलिए मतलब इनको सब गुप्त ही रखा जाता है। कोई जैसे योग्य शिष्य होता है उन्हीं के लिए मतलब उन्हीं को ये सिखाई जाती है ये सारी प्रक्रियाएं। पहले इक्का दुक्का ऋषि करते थे इस तरह से तपस्या, लेकिन अब देखने में आता है कि एक प्रचलन सा बन गया है, बहुत से ऋषि मुनि इस तरह से तपस्या करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो संत है उनका तो कर्म है। अब जितना कोई संन्यास लेगा उसका कर्म है, वो तो संन्यास में मतलब ये परंपरा है, जप करना, तप करना, भक्ति करना, क्या भंडारे चलाना, हवन यज्ञ कराना, क्या ये कोई मतलब कोई नई बात नहीं है, ये तो परंपरा है। एक भजन नहीं आता है शिव का, मैं पंचधूनों में तपया करूं, मैं सिर्फ लंगोटे वाला सो, तो ये हरियाणवी भजन है ना। तो ये मतलब लक्ष्मी ब्राह्मण ने कोई सोच समझ के बोलिया है। मतलब इतने ज्ञानी थे वो, मतलब मंदिरा पी के किसी मतलब ज्ञानी पुरुष ने उनसे जबान लड़ाई कि भाई ये इतना मंदिरा पीते, नशा करते, ये क्या मतलब भगवान का ब्रह्म ज्ञान गाएंगे। पर जिस टाइम वो स्टेज पे बैठते थे ना, चढ़ते थे और उनके स्वर खुलते थे, तो उस समय है ना मतलब बड़े बड़े ज्ञानी उनकी आवाज को बड़े शांति प्रिय माहौल से सुनते थे। तो ये तो अपने अपने विचार है, अपनी अपनी भावनाएं हैं। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो अपना कर्म करना है, भले दुनिया कुछ भी कहे। कितने दिन से लगातार तपस्या कर रहे हो, क्या समय रहते हैं? ये 12 बजे से लेके 2:15 बजे तक की जाती है। हाँ, जब तक मतलब धूनों में अग्नि प्रचंड रहती है तब तक उसमें अपने मतलब जो भी गुरु महाराज का जब तक मंत्र वगैरह होते हैं उनका जब तक करते हैं। कितने दिनों से चल रही है? 1 मई से प्रारंभ की थी, 10 जून को पूर्णावती है, परसों शनिवार को। तो भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा? भंडारे का आयोजन कम से कम 15 से 20 हजार पब्लिक आने का अनुमान है। आसपास के करनाल के मतलब शहरवासी सभी यहाँ पर पूरे तन मन धन से सहयोग भी दे रहे हैं। और भंडारे में मतलब वैसे तो रेगुलर 41 दिन भंडारा चल रहा है यहाँ, मतलब डेली 1000-1500 श्रद्धालुओं के लिए भोजन बनता है और निरंतर मतलब लंगर चलता ही रहे। हाँ जी। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से थी। महंत प्रहलाद गिरी हमारे साथ जुड़े थे, हमने उनसे भी बातचीत करी, इस तपस्या का राज जाना कि आखिर ये तपस्या क्यों की जाती है। उनके द्वारा बताया गया कि तपस्या जन कल्याण के लिए की जाती है। साथ ही में जब हमने उससे पूछा कि क्या इससे सिद्धियां मिलती हैं या कोई वरदान मिलता है, क्योंकि पहले जब हम देखते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की तपस्या की जाती थी। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बताया कि ये सारी बातें वो इस तरीके से नहीं बता सकते, लेकिन जग कल्याण के लिए जो है ऐसी तपस्या की जाती है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं रचना सेमवाल, धन्यवाद।